आपने तर्क सुना किस तरह से रॉय साहब कह रहे हैं, किस तरह से घोष साहब कह रहे हैं। उन तर्कों में मुझे ये सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ता है कि मतलब कोई बैकवर्ड क्लास का है ही नहीं क्या बंगाल में? हिंदुओं में कोई नहीं है क्या? सिर्फ मुस्लिमों के ही मुस्लिमों के ही उत्थान की बात करेगी क्या पार्टी? यही 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 तो देखिए, ये बहुत गजब विडंबना है। देखिए अनुराग जी, एक लंबी सी, मुझे लगता है होड़ सी मची हुई है। इनके पास तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं हुआ, ये कुतर्क करना हुआ। और जिस तरह की परिपाटी, देखिए कोर्ट की अवमानना की बात करें तो पहली बार थोड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपमानना सबसे पहले 1976 में इमरजेंसी के दौरान में इंदिरा गांधी ने की थी, जब उनको चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था, चुनाव लड़ने से रद्द कर दिया, तो चुनाव नहीं लड़ सकते, उस समय की थी। और आज ममता दीदी कर रही हैं। ममता दीदी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, संविधान की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो है हाँ। संविधान निर्माता, उनका अपमान आप कर रही हैं और जनमत का अपमान कर रही हैं। आज जिस तरह की परिपाटी, देखिए आज पहली बार तो नहीं, 5 राज्यों में मुस्लिम को आरक्षण मिल रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। इसका मतलब है बात करें हम तेलंगाना की, बात करें हम आंध्रा की, कर्नाटका की, केरला की और उसके बाद तमिलनाडु में, और वही आज यहाँ पे सुनिश्चित करने का प्रयास करिए कि कौन है सबसे बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार। हाँ। ममता बनर्जी इसमें होड़ में आगे निकलना चाह रही हैं। और ये पहली बार नहीं, 2010 में जो परिपाटी शुरू की थी टीएमसी सरकार ने, टीएमसी ने 7% जो आरक्षण जो ओबीसी को मिल रहा था उसको 17% किया। लेकिन इसके प्रति जो है, इसके पीछे मनसा क्या थी? हाँ। तो मनसा जो है उसको क्लियर किया किसने? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने 180 में से 118 जातियां, रमेश जी इसमें एक चीज और इंक्लूड करके आप बता दीजिए। मैं आपको, आप ही को मौका दे रहा हूं। मैं बस एक चीज चाह रहा हूं कि उसको आप 10 सेकंड में कंक्लूड करें, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है, अब कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी सामने आई थी कि डेमोग्राफिकली बंगाल बहुत चेंज हुआ है। वो जो इन्फिल्ट्रेशंस हुए हैं ना, जो घुसपैठ हुई है, उसके बाद बहुत सारे हालात बदले। और बीजेपी तो साफ शब्दों में कहती है कि यहां पर वोटर्स बनाने के लिए और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जानबूझकर उनको वोटर आईडी दे दी गई। आप देखिए, मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, इसके पीछे मनसा क्या हो सकती है? देखिए 180 में से ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें 118 जो है मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, मुस्लिम समाज को आरक्षण मिल रहा है। इसका देखिए सीधा हम देख रहे हैं कि डेमोग्राफी वहां की चेंज हो रही है। वहां पे खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, उनको वोटर आईडी कार्ड और इस तरह का आरक्षण मिल रहा है, सीधे तौर पे मिल रहा है। और ये चीज आगे आने वाले समय में एससी एसटी में भी ऐसा हो सकता है। यदि कोर्ट का यदि निर्णय नहीं, ऐतिहासिक फैसला मैं कहूंगा, कोर्ट ने इनको करारा जवाब मिला, ठीक है सर, दिया है। मैं वही मतलब कोर्ट ने अगर नहीं रोका होता तो ये कितनी बढ़ जाती है सर। ये इस हिसाब से तो मैं सोमनाथ साहब, इसी हिसाब से तो आप सारे मुस्लिमों को ही डाल देते हैं आरक्षण में और बाकी सारे हो जाते हैं साइडलाइन। खैर मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी आपके पास। एसके दत्ता जी, फिर मेरा सवाल वही है सर कि मतलब बंगाल में, चूंकि आप खुद बांग्ला भाषी हैं, आप खुद बंगाल से आते हैं, मतलब बंगाल में हिंदू तो बचा ही नहीं है जिसको अदर बैकवर्ड कास्ट में होना चाहिए, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सोमनाथ जी को किस बात पे हंसी आ रही है। एक राष्ट्रीय चैनल पे लगातार बेशरम की तरह हंस रहे हैं चीजों को लेके। अपने गिरिबान में झांक, अरे जोकर को देखिए, अपने गिरिबान में झांक के देखिए कि क्या। प्लीज सोमनाथ जी, आप किसी को ये नहीं कहेंगे। नहीं सोमनाथ जी, आई एम सॉरी फॉर दिस। सोमनाथ जी प्लीज, सब स्मार्ट दिख रहे हैं, कोई यहाँ जोकर नहीं, प्लीज आप ये बात नहीं कहेंगे। और सारे गेस्ट मेरे लिए उतने ही सम्मानित है। एसके दत्ता जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए तब मैं बोलूँ ना। हाँ एसके दत्ता जी प्लीज कंटिन्यू सर। शर्मी की हद है। इनका फीडर डाउन कीजिए तब मैं बोलूँ। ये लोग अश्लील भाषा के रॉय साहब आपकी इस बात पर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे व्यक्तिगत, प्लीज इनका फेडर डाउन कीजिए, इनकी आवाज प्लीज आप ऊपर मत कीजिए। सोमनाथ सर, आप दूसरे गेस्ट की मर्यादा को रखेंगे, आप उनका सम्मान करेंगे, तब मैं आपको सुनूंगा। एसके दत्ता जी प्लीज कंटिन्यू। अश्लील भाषा के सिवाय इन लोगों को कुछ नहीं आता है और यही तो है नीति, गुंडा नीति, टोलाबाजी जो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, यही सच्चाई है। करारी हार हो रहा है ममता दीदी का और एक थप्पड़ मिला है कलकत्ता हाईकोर्ट से। पहले एसएससी स्कैम पे थप्पड़, अब ये दूसरा थप्पड़, और इसीलिए पूरा टीएमसी बौखला गई है। 180 ओबीसी कैटेगरी में से 118 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना, और कितना प्रतिशत है मुस्लिम भाइयों का परसेंटेज पॉपुलेशन बंगाल में? 27%। यानी कि सरकारी नौकरी तमाम जितने सारे हैं उनमें से 80% मुस्लिम बिरादरी के लोगों को नौकरी मिलना और 20% हिंदुओं को। दीदी जो अक्सर बोलती है ना, एरा अमर दूधेल गाय, ये दूधेल गाय वाला नीति सामने आ गया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाया। आप कौन होते हो बोलने के लिए? मैं तो कानून की नहीं, लेकिन दत्ता साहब सोमनाथ राय जी कह रहे थे चर्चा में बैठ के कि क्योंकि मुस्लिम वहां पर काफी ज्यादा पिछड़े हैं, इसीलिए उनके उत्थान के लिए यह कदम उठाया गया। तो आर्थिक मदद देना, ये रिलीजियस बेसिस पे किस वजह से आरक्षण? और कौन सी बात है कि कह रही है कि मैं खेला करने वाली हूँ? कौन सा खेला करोगे? आप खेला करोगे ढाका जाके, यहाँ पे आपका और खेला का कोई वजूद नहीं है और ना ही होगा। भागिए आप उच्चतम न्यायालय की तरफ, उच्चतम न्यायालय भी फटकार लगाएंगे आपको। जैसे एसएसपी स्कैम पे फटकार लगाना, वैसा ही फटकार लगेगा दोबारा। मैं कहता हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इन सब चीजों का, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। लगातार चुनौती दे रही है जुडिशियरी पे दीदी, इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और आदेश जारी करना चाहिए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बंगाल सरकार के ऊपर, दीदी के ऊपर। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है दत्ता साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी मानने के लिए तैयार। प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं एक सवाल का जवाब ले लूं। रॉय साहब ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सोमनाथ रॉय साहब, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी तो पूरे चुनाव भर में कहती रही कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। प्रधानमंत्री ने तो बहुत खुले शब्दों में कह दिया कि भैया ये चाहते हैं कि सत्ता में आए तो मुस्लिमों को आरक्षण पूरी तरह से दे दें। लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि पूरा का पूरा आरक्षण मिल जाना चाहिए मुस्लिमों को। और ममता दीदी जो कर रही हैं, उनकी तो बातें सिर्फ बातों तक सीमित है। ममता दीदी जो कर रही हैं वो धर्म के आधार पर आरक्षण देने जैसा नहीं है क्या, कि सिर्फ मुस्लिमों को एक कैटेगरी में पर्टिकुलर शामिल कर लिया गया ताकि सारे फायदे उन्हें मिलते रहे, बाकी हिंदू कहां है इसका किसी को कोई ठोर ठिकाना नहीं। मैंने जस्ट दो लाइन बोलूंगा। पहला बात है संविधान, हमारा संविधान ही बोल रहा है हाई कोर्ट लास्ट स्टेप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का हर डिसीजन सही होगा ऐसा नहीं है, संविधान ही बोला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम लोग मान के चलता हूं, ऐसा नहीं है हाई कोर्ट जो बोलेंगे दैट इज फाइनल। संविधान ही बोला है हाई कोर्ट नहीं सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे आप, या उसको बीजेपी का फैसला बता देंगे। ऐसा नहीं है, संविधान ही बोल रहा है हाई कोर्ट। फिर बीजेपी का फैसला थोड़ी बता देंगे, नहीं पसंद है तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कोई मना कर रहा है क्या? इसका मतलब नहीं, जाएंगे तो जरूर। बीजेपी का फैसला क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि देश की न्याय प्रक्रिया जो है या न्याय प्रणाली जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में, उनके हाथ में जो फैसला दे दिया जाता है ना? देखिए चंडीगढ़ में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो इनका फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इनके मन माफिक दिया तो वो इनका फैसला हो गया, इनके पक्ष में फैसला आ गया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें, चाहे मद्रास हाई कोर्ट की बात करें, इनके पक्ष में यदि ठीक है सोमनाथ जी प्लीज काउंटर कर लीजिए। लगता है कि नहीं, ये हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में रमनीश जी